हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती। याची लाभ मतलब सबको नौकरी। याची लाभ हुआ तो ये सर जुड़ी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही होगा निर्णायक। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे 69 शिक्षक भर्ती मामले में एक चीज़ है जो सबके दिमाग में चलती है, वो है याची लाभ। और बहुत सारे लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि याची लाभ का जो मतलब है वो सबको नौकरी है। ये भ्रम सभी लोग पाल के बैठे हैं, ठीक है। लेकिन उस याची लाभ में क्या सर जुड़ी होगी वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए, याची लाभ का मतलब सबको नौकरी नहीं होती है। याची लाभ मतलब पिटिशनर रिलीफ, ठीक है, बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिटीशन में जो लोग कोर्ट गए हैं, यानी कि लोगों के दिमाग में ये चलता है अगर हम कोर्ट में याचिका डाल दी हैं, याची बन गए हैं तो याची लाभ मिलेगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी, जो कि एकदम पूरी तरीके से शास्त्र एकदम गलत है। याची लाभ मिलेगा अगर मान लो इस केस में, पहली बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है इस केस में याची लाभ मिलेगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन कंडीशन पर अगर चर्चा करने की बात करें तो इस वीडियो के माध्यम से उसी कंडीशन पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी बात को 1% लिए मैं मान भी लूँ याची लाभ मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि आपने कहीं दूसरा एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, 69 शिक्षक भर्ती का ही एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पर याची लाभ की कंडीशन आई, ठीक। याची लाभ दिया गया किसमें, आंसर की प्रकरण में। कोर्ट ने कहा 1 नंबर से पास, 1 नंबर जो लोग कोर्ट में पिटीशन है उनको याची लाभ दिया जाता है, 1 नंबर उनको दिया जाए। उसके बाद उन्होंने एक लाइन जोड़ दी, उस 1 नंबर देने के बाद जो लोग मेरिट में आ रहे हों उनको नियुक्ति दे दी जाए। कोर्ट ने ये लाइन जोड़ दी। तो वैसे ही सेम लाइन आपको 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले में भी देखने को मिलेगी। अगर याची लाभ होता है तो कोर्ट यही कहेगी कि याची लाभ पिटीशनर को दिया जाता है, लेकिन जो लोग फाइनल मेरिट में आएंगे, फाइनल मेरिट क्या हो, जैसे मान लीजिए 69.07 अभी तय हो गई है जनरल की, आज की डेट में जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे अभी क्या होगा उस पर चर्चा चल रही है, उस पर ही बहस होगी। ओबीसी की मान लीजिए जैसे कि जो नई सूची बनी थी वो 65 पॉइंट जो गया उसमें, ठीक है, जबकि जो 68 चॉइस उसमें 65.53 गया था। इसकी मांग लोग कर रहे थे, लेकिन 65 पॉइंट समथिंग जो भी गया था वो जो कट ऑफ थी, ठीक है, उसके नीचे जो भी लोग होंगे उनको किसी को नियुक्ति नहीं मिलेगी। याची लाभ का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप कट ऑफ भी साथ में क्रॉस कर रहे हो, आप मेरिट भी में भी आपका नाम आ रहा हो। अगर मेरिट में आपका नाम नहीं आ रहा है तो आपका केस जीतने के बाद भी आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। यही शर्त उसमें जुड़ी रहेगी। याची लाभ का मतलब सबको नौकरी नहीं है। मैं बार बार इस बात को आप लोग समझाता हूँ, याची लाभ का मतलब सबको नौकरी नहीं होता। याची लाभ का मतलब होता है कि याची लाभ का मतलब जैसे 1-2 लोग हों वहाँ पे चलता है, यहाँ पर 1000 की संख्या में लोग हैं। यहाँ पर जब भी आदेश आएगा मेरिट शब्द उसमें जुड़ा होगा कि जो लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको। समझ गया ना मेरी बात को आप सभी लोग। तो इसलिए याची लाभ से जुड़ी ये चीज़ है। और बाकी केस का जो भी अंतिम निर्णय आएगा वो आर्टिकल 142 के होते हुए ही आएगा। आर्टिकल 142 का प्रयोग होगा ही होगा, क्योंकि केस जब बहुत लंबे हो जाते हैं, जब बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो जजमेंट को बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट पास जो सबसे बड़ी पावर आर्टिकल 142 उसका इस्तेमाल करके चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और एक बेहतर आदेश दिया जा सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 142 का प्रयोग अंतिम में प्रयोग होना तय है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे आर्टिकल 142 पर जज साहब नहीं बात जाएंगे, लेकिन वेट करिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। आखिरी जब आदेश आएगा इस 69 शिक्षक भर्ती का कभी, उसमें आर्टिकल 142 बिना जिक्र किए चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप लोग भी इतने दिन से कोर्ट देख रहे होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे, और जहाँ पर आप ये सोचिए जस्टिस दीपांकर दत्ता इतने बड़े जज, उनको भी कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आ गई थी कि इस केस का हल 142 के तहत किया जा सकता है अगर सब लोग तैयार हो जाएं, ठीक है। तब देखते हैं क्या होता है फाइनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।